Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हेल्ड इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए केमिकल रिएक्शन में एक्टिविटीज होता है अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। तो पहली बात होती है क्या कि केमिकल रिएक्शन इन साइंस एंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है रिएक्टेंट्स, क्या होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर डेली लाइफ, नॉट इन लेबोरेटरी, इन आवर डेली लाइफ। तो चलिए, जो इस चैनल पर स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉपी कलम निकालिए और अच्छा से नोट्स बनाइए ताकि ये यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाए। ओके, चलिए देखिए हम बात करते हैं। देखिए जो पहला हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है इन साइंस एंड लेबोरेटरी। और देखिए जो दूसरा टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और तीसरा है केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर डेली लाइफ, नॉट इन लेबोरेटरी, नॉट इन साइंस एंड लेबोरेटरी। क्लियर है? चलिए देखिएगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सुनिएगा, यहां पर हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अगर 2 मार्क्स की क्वेश्चन आती है तो वी हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं यहां पर द रिएक्शन, सुनिएगा, द रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टीज के साथ, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए रिएक्शन को आरके से इंडिकेट किए हैं और मेरा भी नाम है रवि सर, तो इसीलिए हमने यहां पर आरके भी लिख दिया ताकि आरके का मतलब आप समझ से रिएक्शन हो रहा है ना, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर द रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आरके नहीं पढ़ना है, इसको रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। रिएक्शन को आरके ही लिखेंगे। क्लियर? चलिए इन केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। सुनिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है जिसमें मान लेते हैं, सुनिएगा देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां पर रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए मान लेते हैं कि ये 2 एटम्स रिएक्शन किया, ठीक है, 2 एलिमेंट से रिएक्शन किया। चलिए इसका एटम इसमें अरेंजमेंट हो जाता है और इसका एटम इसमें चला जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट होता है, सुनिएगा ध्यान से, अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट होता है तो चलिए एक नया सब्सटेंस बनता है। चलिए नया सब्सटेंस मान लेते हैं कि ये बन गया, ये हमारा नया सब्सटेंस बन गया। तो नया सब्सटेंस, इसका प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। और बात करते हैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अगर इस एलिमेंट्स का एटम्स है, हम चाहेंगे कि इस एलिमेंट्स के एटम्स चेंज कर दे तो पॉसिबल नहीं है। अगर कहने का मतलब होता है, मान लेते हैं कि ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, सिल्वर के एटम्स को हम चाहेंगे कि गोल्ड के एटम में चेंज कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। चलिए हमने देखिए लिख दिया है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए कागज को हमने बर्न किया, ठीक है, कागज को हमने जला दिया, राख आएगा, आस आएगा ना, तो राख आएगा तो राख से फिर कागज प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना, तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जो बन गया सो बन गया, फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर दोबारा प्राप्त करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको तो फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, पूरा क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिएगा केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसको केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए यहां पर हमने एरो भी दे रखा है, यहां 2 सब्सटेंस मिल रहा है ए बी और बना दिया सी, सी का प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। देखिए एरो का ये बन गया लेकिन इससे ये नहीं बन सकता। अब देखिए ए बी सी डॉट 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 दिए हैं, मतलब कोई और एलिमेंट्स यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट्स मिल सकता है और यहां पर कोई नया कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल इससे प्रॉपर्टीज अलग होगी। अब देखिएगा ए देखिए ब्रेक कर गया और बी और सी में बट गया, तो कहने का मतलब रिएक्शन हो सकता है एक चीज से टूट करके अलग अलग चीजें बन सकती है, तो बहुत सारे चीजों से मिल करके एक चीज भी बन सकती है।
क्लियर है? तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन हम बात करते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसका नेमिंग भी बताएंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। देखिए हमने एक इंपॉर्टेंट बातें बताया है कि देखिए एलिमेंट है, एलिमेंट के अगर देखिए मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, एक्स हमने मान लिया, ये इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। और देखिए ये एलिमेंट के जस्ट नीचे लिखा हुआ रहता है ना, राइट साइड में डाउनवर्ड, तो इसको कहा जाता है एटम। क्लियर है? अब देखिए अगर एलिमेंट के आगे अगर जी लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है गैस, और अगर एलिमेंट के आगे एस लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, तो कोई भी अगर केमिस्ट्री बुक में ऐसा लिखा रहे, एलिमेंट के आगे जी तो समझना है गैस, अगर एलिमेंट के आगे एस तो समझना है सॉलिड है। पूरा क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो देखिए इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ना वो कम मात्रा में होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। काफी खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, देखिए हमने जी लिखा है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। चलिए यहां पर जी लिखा है यानी कि ऑक्सीजन गैस है, और यहां पर देखिए एस लिखा है मतलब कार्बन ये सॉलिड है। क्लियर है ना? चलिए देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो देखिए ये सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड है। अब एक चीज देखिए बैलेंस में तो है नहीं, हमको बैलेंस करनी है, तो चलिए यानी कि 2 है, तो यहां पर देखिए 2 अभी फिलहाल हम बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर स्पेशल बताएंगे कि बैलेंस कैसे किया जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किए, देखिए 2 ऑक्सीजन है, 4 सोडियम है, 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है? चलिए यानी कि यहां भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां हमको 4 से मल्टीप्लाई करने का। देखिए के क्या है? पोटेशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। क्लियर है? अब देखिएगा सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड बनाया। देखिए ये तो बैलेंस में नहीं है, चलिए हम फिलहाल बैलेंस करते हैं। सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट कहा जाता है, कॉमन नेम है। अगर कोई पूछता है कि बताइए सॉल्ट का फार्मूला, बहुत कोई पूछता है कि सॉल्ट का फार्मूला, 12 केमिस्ट्री पढ़ते हो, सॉल्ट का फार्मूला बता, तो देखिए सॉल्ट का फार्मूला NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला NaCl होता है। ठीक है, इसी का यूज करते हैं हम लोग खाने पीने में। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए यह बैलेंस नहीं है, तो चलिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको भूलने हम नहीं देंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये बात क्या है? देखिए 6 में कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम है लाइम कहिए चाहे क्विक लाइम कहिए। क्लियर है? चलिए अब एक चीज देखिए, इसको हम बताते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मजे की बात है कि देखिए यहाँ बैलेंस नहीं है, चलिए हम बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बैलेंस। चलिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम यहाँ है ना। चलिए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसको कहा क्या जाता है? कास्टिक पोटास कहा जाता है। याद रहे कॉमन नेम क्या है? कास्टिक पोटास। और देखिए हाइड्रोजन गैस से रिलीज करता है, देखिए उड़ा दिए हैं, इसको हवा में उड़ा दिए हैं, देखिए ऊपर का मतलब उड़ गया। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन से यानी कि वाटर से रिएक्शन करता है। देखिए यहाँ पर बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं ना है। चलिए यानी कि 2 से हम अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, लेकिन 2 पोटेशियम 2 है तो 2 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, देखिए कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करता है H2O। कोई बोलेगा कि वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो H2O याद रहे, H2O यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहां तो हम बैलेंस किए हैं ना। चलिए यहां पर देखिएगा कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? सिलेक्ट लाइम, और इसको हिंदी में कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या? बुझा हुआ चूना। अगर देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, देखिएगा सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चलिए यहां भी बैलेंस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? चलिए यानी कि ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यानी कि 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा और हाइड्रोजन हो गया कितना 4, यानी कि 2 2 4। क्लियर है ना? अब देखिए मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो कास्टिक सोडा या लाई। कोई बोलेगा ना कि बोलिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोल देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज कर रहा है। देखिए तीर ऊपर का तीर है, उड़ गया है। देखिए तो इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर कोई पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए, तो कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, MgOH का होल ट्वाइस। देखिए हमने किया है, ठीक है। अब लेकिन इसको बैलेंस नहीं है, तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 2 ऑक्सीजन है। चलिए 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गया है। क्लियर है? मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यानी कि यहां भी हमारा बैलेंस हो चुका है। और यहां पर देखिए यहां पर बैलेंस किया है कि नहीं? 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, नहीं। अब चलिए यहां बैलेंस भी, यहां भी बैलेंस, सब बैलेंस है। ये क्यों कर रहे हैं अभी बाद में मैं बताऊंगा कि इसका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जब पढ़ाने लगेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर हम बैलेंस कैसे करते हैं। फिलहाल हमने बैलेंस दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। और एग्जाम्पल चाहिए तो मेरे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन अभी हम पढ़ाने वाले हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टॉपिक 2। क्लियर है? अच्छा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? देखिए कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करता है, कोई सब्सटेंस हो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करता है, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करता है, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब होता है कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट्स इन, देखिए रिएक्टेंट्स का रिएक्टेंट्स, ठीक है, क्या होता है? द सबस्टेंसेस which take part in a chemical reaction, देखिए रिएक्शन को आर के लिख रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन दोज substances are called reactants, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स का तो लिख चुके हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखिए जब पार्टिसिपेंट, जब कोई लड़ाई में भाग लेता है, ठीक है, तो उसका तो रिजल्ट निकलता है, जो रिजल्ट के रूप में, जैसे मैं कोई स्टूडेंट से एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, ठीक है, और तो उसी प्रकार इसमें भी जो रिएक्टेंट्स है, जो रिजल्ट निकलता है, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स के में जानने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे में देखिएगा, पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्या होता है? तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, देखिए द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, देखिए द substances which are formed after chemical reaction, those substances are called, क्या कहलाता है इसको? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स।
चलिए प्रोडक्ट्स हमने लिख दिया, प्रोडक्ट्स लिखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि रिजल्ट के बाद क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसी रिजल्ट को तो प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए मैं समझाना चाहता हूं, क्लियर है ना। चलिए यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जब एग्जाम में भी स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम में भी जब जाता है तो बहुत संख्या में जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट जाएगा एग्जाम देगा, 2 स्टूडेंट जाएगा एग्जाम देगा, मोर देन, तो यानी कि कहने का मतलब है कि मोर देन 1 सब्सटेंस टेक पार्ट्स, यानी कि मोर देन 2 सब्सटेंस भी टेक पार्ट हो सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में। देखिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखिए 2 सब्सटेंस ले रहे हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। चलिए 2 सब्सटेंस ये रिएक्शन में भाग लिया, एक तीसरा सब्सटेंस बनाया, देखिए C बनाया, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये A और B रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और ये जो बना है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, सुनिएगा यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा 12 तीर मार के, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन बना मतलब C बन गया, तो C को ही हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। रिजल्ट के बाद केमिकल रिएक्शन हो गया, इसके बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए कोई जरूरी है कि 2 ही रिएक्टेंट्स होगा, नहीं, मोर देन 2 रिएक्टेंट्स भी हो सकता है। तो चलिए A + B + C, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन यहां पर हमने बनाया मिल गया, तो इसको हमने बनाया D, तो हमारा हो गया A B C, क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और ये हमारा रिएक्शन के बाद न बन रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। चलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए हमने सिंगुलर नंबर का यूज किया, प्रोडक्ट्स नहीं लगाया है, क्योंकि एक ही सब्सटेंस बन रहा है प्रोडक्ट में, क्लियर है ना। तो यानी कि ये समझ में आ रही है, एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। और यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कभी कभी क्या होता है ना कि एक सब्सटेंस खुद रिएक्शन करके मोर देन 2 सब्सटेंस बना लेता है, या 2 सब्सटेंस बनाता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक ही है, लीजिए एक ही है जो रिएक्शन किया आर के, ठीक है। देखिए यहां पर एक और रिएक्शन मान लेते हैं कि ये रिएक्शन किया, ठीक है, क्या किया, रिएक्शन करके और 2 से ज्यादा सब्सटेंस बना दिया। लीजिए ऐसे तीर मार दिए, ऐसे तीर बना दिया। अब मान लेते हैं कि ये B और C और भी अधिक हो सकता है, तो ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक सब्सटेंस इसमें कहते हैं कि एक सब्सटेंस डिकम्पोज कर गया, एक सब्सटेंस डिकम्पोज कर गया, तो यह भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। एक सब्सटेंस को 2 भाग में टूटना, ठीक है, यह भी रिएक्शन है, और 2 या 2 से अधिक पार्ट में भी टूट सकता है। तो देखिए हमने यहां पर बनाया, तो इससे पता चलता है ना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना डिफरेंट टाइप्स का होता है, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए और कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, ठीक है, कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का क्या होता है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए हमने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड है ना, देखिए बिफोर केमिकल रिएक्शन, तो इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट कहते हैं, क्लियर है इतना। तो चलिए मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया। मैग्नीस इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। चलिए देखिए रिएक्शन के पहले क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, देखिए रिएक्शन किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, इसी को हम एल्यूमिना कहते हैं। कोई बोलेगा कि एल्यूमिना का फॉर्मूला बताइए, Al2O3। चलिए देखिए हम कह रहे हैं कि बैलेंस, यहाँ पर तो बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 एल्यूमिनियम है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर है। अब देखिएगा ये रिएक्टेंट्स हो गया और यहां बना है प्रोडक्ट,
क्लियर। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये तो रिएक्टेंट्स की बिफोर केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट है। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? वाटर है। क्लियर है। H2O को कहते हैं वाटर। कोई बोलेगा कि वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो बताना है H2O। क्लियर। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो प्रोडक्ट है तो कैल्शियम, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो एक देखिए ये टूटा, ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, हीट करेंगे। देखिए हीट का साइन ऐसे दिया जाता है, ठीक है, करने का मतलब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और देखिए प्रोडक्ट लिखे हैं, यानी कि गलती लिखे हैं ना, तो यहां पर एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मोर देन वन है, ठीक है। तो देखिए एक ए है एक ये है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स लगाए। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये सल्फर है, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, रिएक्शन करता है। तो इसको देखिए बिफोर केमिकल रिएक्शन तो इसको रिएक्टेंट्स कहेंगे, आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखिए SO2 को पढ़ा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं ना कि हमारे डेली लाइफ में अकर होता है, नॉट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वो होता है, लेकिन हमारे लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी, इस एटमॉस्फेयर में भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर और एग्जांपल हमने ले रखा है। देखिए आयरन है, आयरन देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, याद रखना है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो जब रिएक्शन करेगा तो देखिए ये क्या कर रहा है ना कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। देखिए कॉपर को हटा दे रहा है सल्फेट से, और ये खुद यहाँ पर आ जा रहा है। देखिए कॉपर को दूर भगा दिया है ना, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। देखिए फेरस सल्फेट का यानी कि आयरन सल्फेट कहते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ये भी याद रखना है। ठीक है, जिंक है, फेरस सल्फेट है यानी कि आयरन सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, फेरस सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट भी पढ़ सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का कैसा कलर होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है, कलर होता ही नहीं है। चलिए ये आयरन, अब देखिए आयरन है, ठीक है, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट से रिएक्शन करता है। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां भी देखिए आयरन को हटा दिया है, देखिए आयरन को हटा दिया है। तो कहने का मतलब यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है हम क्या कहां लेके जा रहे हैं, समझिएगा। ये आयरन है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है लेड को। देखिए लेड सल्फेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए लेड, तो यहां पर फेरस सल्फेट बना दिया यानी कि आयरन सल्फेट, और ये लेड को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां देखिए पोटेशियम है, सुनिए पोटेशियम यहां पर Ag को हटा रहा है यानी कि सिल्वर को हटा रहा है। तो देखिए पोटेशियम सिल्वर को हटा दिया तो पोटेशियम नाइट्रेट आ गया। देखिए Ag के जगह पर आ जाएगा, देखिए आ गया है, और BrNO3 Brag के साथ आ जाएगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट करके इसको हटा दिया और ये इसके स्थान पर चला आया, यानी कि ये पता चला एक्सचेंज कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट AgBr को हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, अब यहां पर बात करें HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, तो हाइड्रोजन सोडियम को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और सोडियम किसके स्थान पर आ जा रहा है, हाइड्रोजन के स्थान पर आ जा रहा है। NaCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और देखिए H2O को वाटर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑकर। देखिए हमने क्या क्या बताया है
कि हमने यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है। देखिए टोटल यहाँ के रिएक्शन के पहले जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के बाद जितने भी बना है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर डेली लाइफ, नॉट इन लेबोरेटरी, इन एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए टॉपिक 3 में हमने बात किया है कि देखिए केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, नॉट इन लेबोरेटरी। हमने लेबोरेटरी के बारे में बात नहीं किया, जो हमारे डेली लाइफ में जो इट्स एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इवेंट यानी कि घटना घटता है, ठीक है, उसी के बारे में हमने बात किया। क्लियर है, ये डेली लाइफ में हम देखते हैं। क्लियर, नॉट ये सावरिंग ऑफ मिल्क हम लैब में तो तैयार नहीं करते हैं, नहीं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं यहां पर लिख दिए नॉट इन लेबोरेटरी। क्लियर है, चलिए देखिए सावरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए कुकिंग ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन पचता है, केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर का फर्मेंटेशन होना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रिएक्शन है। कैसा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब बहुत टाइप्स के रिएक्शन होता है, मैं बात करूंगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे में लाइक है वुड है, पेट्रोल है, एक्सेट्रा। कहने का मतलब होता है कि ये फ्यूल का जलना केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोम का जलना केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का क्या होता है, फ्रूट का पकना, जैसे में मैंगो, बनाना एक्सेट्रा, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चलिए ये हमारे डेली लाइफ में होता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे लेक्चर 2 में। ओके, डन।